हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज का वीडियो एसएससी फेज 13 का जो ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहा है, इससे संबंध अति महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट आपकी जल्दी समाप्त होने वाली है। 23 जून 2025 आपकी लास्ट डेट रखी गई है। तो इस वीडियो में हम आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए, मल्टीपल रीजन के लिए और मल्टीपल पोस्ट के अलावा आपको मल्टीपल लेवल के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि आप 10th लेवल की पोस्ट को कितने रीजन में फिल कर सकते हैं वो, साथ ही 10th लेवल की पोस्ट को आप सेम रीजन में फिल कर सकते हैं एक से ज़्यादा पदों के लिए या नहीं, साथ ही 12th लेवल की पोस्ट के लिए आप सेम रीजन में कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी पोस्ट के लिए कितनी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए सेम रीजन में कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि आपकी जैसे आपके कोई भी रीजन है तो उसमें आपकी 10th लेवल की पोस्ट अलग अलग आपकी हैं, अलग अलग पोस्ट कोड है। इसी तरह से 12th लेवल की पोस्ट है, इसी तरह से ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। साथ ही आपकी यदि कैटेगरी है, उस कैटेगरी यदि पोस्ट नहीं है तो क्या आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि अप्लाई करते हैं तो फिर कैसे अप्लाई करना है, तो सभी समस्या के समाधान को, साथ ही आप जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, जब आपने एक फॉर्म फिल कर दिया, उसकी अपने फ़ोटो अपलोड कर दी, उसके बाद आपको जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका आधार कार्ड का जो फेस ऑथेंटिकेशन है उसको कैसे करना है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जानकारी दिखने वाली है। साथ ही एक जानकारी और अभी आपको हम क्लियर कर दें, जो अभ्यर्थी, जो स्टूडेंट एससी के हैं, एससी के आप चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, एसटी के आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, साथ ही आल कैटेगरी की फीमेल, आप महिला अभ्यर्थी हैं, आप किसी भी कैटेगरी हैं, तो आप सभी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो जितनी नोटिफिकेशन में पोस्टें हैं सभी के लिए आप चाहे 10 पोस्ट अप्लाई करो, चाहे एक पोस्ट अप्लाई करो, चाहे 100 पोस्ट अप्लाई करो, आपके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन की चांस यहाँ पर रहेगी। अब आपका रिजल्ट कैसे आता है, कटअप कैसे आती है, तो सबका इस हमने अलग से वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए टाइम खराब ना करते हुए आप यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। इससे संबंधित जैसे ही इसका वीडियो कोई भी अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही जिसने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया, यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो करेक्शन के लिए आपकी 28 तारीख से ओपन हो जाएगी, तो इसका हम अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो अब आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, और वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें हम 4 से 5 पोस्टों को लाइव यहाँ पर अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। सेम पोस्ट को सेम लेवल पे और सेम रीजन में, साथ ही दूसरे लेवल की और दूसरे रीजन में, इस टाइप से आपको यहाँ पर एक एक करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, लेकिन आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपकी लास्ट डेट भी समाप्त होने वाली है, तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, और आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम पहले पोस्ट खोजने की तरीका आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों ने यही गलती कर दी है कि आपने सोचा होगा कि सिंपल पोस्ट है, लेकिन आपने एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ये सब आपको गलती नहीं करनी है। तो इसका पोस्ट खोजने का तरीका पहले आपको हम दिखा देते हैं, उसके बाद हम ऑनलाइन फॉर्म को चलते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, अब नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना तो आगे आपको हम प्रोसेस बताने वाले, तो वीडियो को आप देखते जाइए पहले। तो इसको हम यहाँ पर जो पोस्ट की जानकारी, इसको हम यहाँ पर नीचे को आ जाते हैं। अब आपको करना क्या है, तरीका यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, और इसके हम नोटिफिकेशन में नीचे को आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई भी रीजन है, यहाँ पर देखिए सभी रीजन की यहाँ पर आपको वैकेंसी दी है, तो आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है। आपको सिंपल ये जो लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करना है, या आपको यहाँ पर यदि लिंक नहीं मिलती तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसी लिंक को आपको पोस्ट खोजने वाली को लिंक आपको वहाँ पर पिन कर देंगे, तो उस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप इसकी लिंक पर आ जाएंगे। चलिए इसके हम पोस्ट खोजने का तरीका यहाँ पर ध्यान से देखना है कि किस पोस्ट के आप एलिजिबल है, किस पोस्ट के लिए नहीं है। तो इस वाली लिंक पर हम क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज में दिखा देते हैं पहले, इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म का हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। अब जैसे इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, आपको सबसे पहले तो सिलेक्ट एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फेज 13 यहाँ पर सिलेक्ट करना है 2025, इस पर आपको क्लिक करना। अब यहाँ पर देख लेना है, आप सेम रीजन के हों, किसी और दूसरे रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेझिझक अप्लाई कीजिए। और आपको हम यहाँ पर लाइव ही दिखाने वाले हैं, तो आपको इसकी भी सभी समस्या आपको यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। सेलेक्ट रीजन, तो आप जिस रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एक एक करके सभी रीजन की पोस्ट को देख लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए हम इसकी सेंट्रल रीजन के लिए अप्लाई कर यहाँ पर दिखा देते पहले पोस्ट कैसे खोजना है। तो सेंट्रल रीजन, यदि आप दूसरे रीजन को सेलेक्ट करना चाहते हैं, दूसरे रीजन को एक एक करके यहाँ पर, इसकी वजह से मान लीजिए हमने सेंट्रल रीजन अप्लाई कर लिया, इसके बाद सर्च पर आपको सिंपल क्लिक करना है। अब ध्यान से देखिए एक जानकारी, तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूरी पोस्ट की जानकारी आ चुकी है। अब आपको करना क्या है, ये आपकी ड्यूटी है, आप किसी साइबर कैफे से फिल करा रहे हैं तो ये वो साइबर कैफे वाला इतना टाइम उनके पास नहीं है कि आपको एक पोस्ट की जानकारी खोज दें। तो ये काम आपको ही करना है। आप एंड्रॉइड में बैठे बैठे रील भी चलाते होंगे, वीडियो भी देखते होंगे, तो सेम आपका इससे आसान तरीका आपका ये है। तो इसके सामने देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी ये पोस्ट है। अब इस पोस्ट का तो आपको पता नहीं कि क्वालिफिकेशन क्या है,
समझिए बात, नोटिफिकेशन के आपको भरोसे नहीं रहना है क्योंकि उसमें पूरी जानकारी नहीं लिखी है। तो आपके सामने जो आई का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले आई पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल, यहाँ पर आप इसकी पोस्ट कोड को देखते जाइए, पोस्ट कोड को नोट करते जाना है जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। यहाँ पर आपका पोस्टिंग की जानकारी दिख जाएगी, नीचे को चले जाना सिंपल क्वालिफिकेशन में। देखिए अब यहाँ पर देखिए जैसे ये पोस्ट आपकी, तो इन्होंने 10th लेवल तो लिख दिया, लेकिन 10th के साथ यहाँ पर देखिए नंबर 1 नंबर 2 ये सभी यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर वैकेंसी किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी, इस टाइप से यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। दूसरी नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, बैक आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर और हम देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर और नेक्स्ट पोस्ट है तो हम दूसरे नंबर इस पेज पर क्लिक करते हैं तो आपकी और वैकेंसी यहाँ पर निकल आ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी और वैकेंसी निकल चुकी है। अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर और दिखा देते हैं जैसे वो थोड़ी सी। अब जैसे यहाँ पर देखिए मल्टीटास्किंग असिस्टेंट, अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, सैनिटरी की है। तो इसके सामने जो आई का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए कि मिनिमम 18 अधिकतम 25 साल प्लस आपकी अपर एज लिमिट आपकी यहाँ पर छूट रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी वैकेंसी है, यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट है। और एक बात और, स्किल टेस्ट इसमें यहाँ पर यस लिखा है तो इसका मतलब कि आपको बाद में सिलेक्शन के बाद स्किल टेस्ट होगा, जिसमें यहाँ पर नो लिखा है। तो ये सब कुछ आपको चेक करके ही फिल करना है, अभी आपके पास टाइम है। तो यहाँ पर देख लीजिए अब आपके यहाँ पर वैकेंसी दिख जाएगी कैटेगरी वाइज, और आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन और दिखा दी थोड़ा सा। यहाँ पर देखेंगे आप, इसको इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसको भी यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए, आपकी डिपार्ट यहाँ पर देखिए आपको ये क्वालिफिकेशन दी गई है। तो सिंपल आप 10th पास है तो इसके लिए यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से अब ये आपका सेंट्रल रीजन का है, एक बार आप बैक आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर सेंट्रल की जगह आपको जैसे मान लीजिए ईस्टर्न रीजन का चेक करना है, कर्नाटक केरल रीजन का, नॉर्थ रीजन का, जैसे नॉर्थ रीजन का, तो इस पर क्लिक करेंगे। एक बार आप सर्च पर क्लिक कर देंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर पूरी वैकेंसी आ चुकी है। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन जरूर चेक करना है आपको। इस पर क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पर देखिए इसकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर कहाँ पोस्टिंग रहेगी, क्वालिफिकेशन देख लीजिए। यहाँ पर ये सभी वैकेंसी यहाँ पर ये सभी आपके पास मांगी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक करके आपको सब कुछ देख लेना है। जहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपके जूनियर अकाउंटेंट है, दूसरी पोस्ट को और पेज को खोलेंगे आप यहाँ पर। तो जैसे आपके देख लीजिए MTS नॉन टेक्निकल, इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर पोस्टिंग सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल 10th पास मांगा है। इसी टाइप से यदि सिंपल लिखा है तो इसी पोस्ट को अप्लाई करना है यदि आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी को, स्टूडेंट को यही समस्या आ रही। अब यहाँ पर देखिए जैसे अब इस पोस्ट के लिए तो अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन अब जैसे ST के हैं तो यहाँ पर आपकी कोई वैकेंसी नहीं है, SC के हैं तो यहाँ पर भी वैकेंसी नहीं है, OBC के हैं तो यहाँ पर भी वैकेंसी नहीं है, और EWS के हैं तो भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अनरिजर्व वैकेंसी है। तो आप बेझिझक आप किसी भी इनमें से किसी भी कैटेगरी के, तो बेझिझक अनरिजर्व वाली पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर हम अप्लाई करके भी दिखाएंगे। और जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं उसका जो पोस्ट कोड है, इसका स्क्रीनशॉट इस पोस्ट कोड को जरूर नोट करते जाइए। तो इसी तरह से आपको सब कुछ देख लेना है। अब चलिए हम इसके ऑनलाइन फॉर्म पर चलते, कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। तो इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो इस वाली लिंक पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो ये आपका डाउट आई होप क्लियर होगा। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में, और आपको यहाँ पर 2 तरीके बताने वाले हैं, एक SSC का ऐप से और एक वेबसाइट है। तो पहले हम वेबसाइट से फॉर्म फिल के बताएंगे, और आपका फोटो ऑथेंटिकेशन के लिए ऐप्स का यूज करें तो आगे आपको बता देंगे। तो सिंपल ब्राउजर में टाइप करना है SSC डॉट, सिंपल आपको यहाँ पर SSC लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, SSC, और सर्च पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर एक पुरानी जो वेबसाइट जिसका पहले OTR बना था, ये SSC.nic.in, इसका आपको यहाँ पर वैकेंसी आपका कैंसिल हो चुका है। आपकी जो नई वेबसाइट बनी है SSC.gov.in, इसी वेबसाइट से आपको यदि OTR नहीं बनाया तो OTR कर लेना है, और जिसका बना हुआ है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना। चलिए यहाँ पर सिंपल SSC वाली वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसके डायरेक्ट ही पेज पर आ चुके हैं। तो आपको यदि इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो हम पर क्लिक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे को चले जाइए, यहाँ पर आपको पेज 13 के नोटिफिकेशन पेज नंबर 2 पर क्लिक कीजिए यहाँ पर आप। तो यहाँ पर देखिए आपको पेज 13 का नोटिफिकेशन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। आपको सिंपल अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, और यहाँ पर हम आपको आधार कार्ड, ऑथेंटिकेट, OTP और फीस दोनों बताएंगे, और फोटो अपलोड कैसे करना वो भी प्रोसेस बताएंगे। तो सिंपल आपको लोगों ने रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है OTR, तो आपको OTR कर लेना है। कहाँ पर, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, रजिस्टर नाउ वाले पर क्लिक करके OTR आपको नया कर लेना है। और यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पर पासवर्ड, और इसको यदि फॉरवर्ड कर सकते हैं, यदि आप भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी इस कैप्चा को फिल करना है, यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करना है, लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए यदि आपकी पहले से प्रोफाइल बनी हुई है
और आपने आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं किया तो सिंपल आपको करना क्या है, आपका इस प्रकार से मैसेज दिखेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। इसको आपको कट करना है, इस पर हम कट कर देते हैं और आपको आधार कार्ड OTP वेरीफाई करके पहले दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, या आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट नहीं किया जाता है तो आपको यहाँ पर एक एड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर अभी क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो क्या आपके पास आधार कार्ड नंबर है, तो यहाँ पर आपको यस करना है इस प्रकार से। अब जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है, यहाँ पर दोबारा से आधार कार्ड नंबर फिल करना है और आपको इस प्रकार से टर्म एंड कंडीशन में टिक करना है इस प्रकार से, और आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है आधार कार्ड में उस पर एक OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ पर आपको इस प्रकार से वेरीफाई कर लेना है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर एक OTP आएगा, उस OTP को इसी टाइम में आपको ड्यूरेशन में फिल करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना, तो आपको OTP यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपका OTP वेरीफाई हो चुका है। आप चाहें तो OTR को भी एडिट कर सकते हैं। सिंपल चलिए अब इसके ऑनलाइन फॉर्म के लिंक पर चलते हैं। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं तो अब आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा जिसका आधार कार्ड वेरीफाई है। अब आपको सिंपल करना कि यहाँ पर देखिए नीचे को चले आइए, तो हम फेज 13 की ऑनलाइन फॉर्म को देखने वाली हैं, साथ ही इसके अलावा आपके अन्य एग्जाम भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाइए। अब आपको यहाँ पर सिंपल यहाँ पर डेट भी देख लीजिए और आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पूरी इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है। यहाँ पर सिंपल नीचे को चले जाना है और फिल फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पूरी OTR की जानकारी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अभी इसके पहले SSC ने 30 मई तक आपकी OTR सुधारने की डेट रखी थी, लेकिन आपकी 30 जून यहाँ पर रख दी गई है। तो आप यदि इसको OTR में कोई जानकारी आपकी मिस्टेक है, हालांकि आप यहाँ पर डेट को और देख सकते हैं डेट कितनी है, लेकिन आपकी OTR की हुई जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं OTR एडिट की लिंक ओपन है, तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो आपको OTR एडिट का प्रोवाइड कर देंगे। तो यदि आपकी OTR में कोई मिस्टेक है तो OTR को एडिट कर लीजिए, नहीं तो आपके बाद में फॉर्म में ये जानकारी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। सब कुछ आपका सही है तो आपको सिंपल नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा, यदि एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको यस करना है, यदि नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर यस करना है। यदि आप गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय यहाँ पर तो यस करना है, यदि नहीं तो नो पर क्लिक करना है। और यदि आपने एक इसके पहले किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया तो ये आपकी सभी फॉर्म की ऑटोमेटिक जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल रहेगी। सिर्फ आपको आधार ऑथेंटिकेट और आपको पोस्ट को फिल करना होगा। इसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, इसमें आपके एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना है। अब ध्यान दीजिए आप किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके जो सिटी की नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है, इतने सारे आपके यहाँ पर एग्जाम सेंटर मिल रहे हैं, तो कोई भी अपने नज़दीकी 3 एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप इस प्रकार से ले सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डेमो के लिए यहाँ पर सेंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर भोपाल सेलेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए सेकंड एग्जाम सेंटर हम कोई और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस टाइप से कोई भी यहाँ पर अपना जो नज़दीकी एग्जाम सेंटर है इस टाइप से यहाँ पर आपको सभी के यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप और एक बात ध्यान दीजिए, आपका जो पहला फॉर्म है, अब मान लीजिए आप पहली बार इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जितने भी इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक यही एग्जाम सेंटर आपके सिलेक्ट रहेंगे, इसलिए आपको पहला एग्जाम सेंटर सावधानी से ही फिल करना है। आप जब एडिट होगा तो बाद में आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको 200 रुपये अलग से फीस लगेगी, इसलिए इसमें आपको गलती यहाँ पर नहीं करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आप यदि फिजिकल लिमिटेशन आपके पास कोई है, यदि आप फिजिकल चैलेंज से संबंधित इफेक्ट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपल नो पर क्लिक करना है। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट सेलेक्ट का। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आप किस रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप जो भी रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपको करना क्या है, पहले एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, पूरा फॉर्म सबमिट कर देना है, उसके बाद दोबारा से इसी प्रकार से अप्लाई पर आना है, तो आपको हम पूरी प्रोसेस बता देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम सेंट्रल रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेंट्रल रीजन पर इस प्रकार से हम क्लिक करेंगे। अब किस पोस्ट कोड के लिए जाना है, तो पोस्ट कोड तो हमने आपको पहले ही बता दिया कैसे आपको सर्च करना है, तो हमने पहले से निकाल लिया। तो इसी एक पोस्ट कोड को हम सेलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पोस्ट कोड आपने पहले से निकाल लिया, तो हम इस पोस्ट कोड के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं 10-125, इसको इस प्रकार से हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पोस्ट आ चुकी है, कैंडिडेट अटेंडेंट की है, मेट्रिकुलेशन आपके पास है, यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अब इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, यदि आप सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं तो 10वीं सेलेक्ट करना है। यदि आप भले ही आप 10th लेवल की पोस्ट फिल कर रहे हैं, लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ग्रेजुएट करेंगे, यदि पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट, और यदि आप PhD हैं तो PhD, यदि आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, इस टाइप से आपको सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपल नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर देखिए आपकी ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 10th यहाँ पर पास मांगी गई है, आपको चेक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आई हैव टू रीड द अबव द रिलेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट है डू यू पोसेस टू रिक्वायर्ड द एक्सपीरियंस, इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल आपको जो नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, ये हम सेंट्रल रीजन की अभी 10th लेवल की एक पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद हम दूसरी पोस्ट भी आपको 10th लेवल की सेंट्रल रीजन में अप्लाई करके दिखाएंगे, इसी तरह से हम दूसरी रीजन की भी दिखाएंगे। तो आप इसी प्रकार से आप भी अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद है नेक्स्ट, क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। अब ध्यान से देखिए, यदि आपकी एज आपकी पोस्ट में आपको हमने बताया उस प्रकार से आपको देख लेना है, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग एज है। तो यदि आप लेना चाहते हैं एज रिलैक्सेशन, आपकी अपर लिमिट है, तो जैसे आपकी SC ST OBC इनके लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा अलग से। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर OBC सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। और ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर 28 है, यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि डू यू हैव प्रोसेस टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट। तो यहाँ पर आपको यस करना है, सॉरी यहाँ पर नो नहीं करना है आपको क्लिक, यहाँ पर आपको यस ही करना है, तब यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फोटो और साइन अपलोड करने का। तो यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा। आप फोटो और साइन अपलोड करने के लिए या तो यदि आपके ब्राउजर में अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, इस पर कैप्चर फोटो पर क्लिक करके, या सबसे आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं SSC का जो ऐप्स है, ऐप्स के माध्यम से अपनी फोटो को अपलोड कर सकते हैं और आधार के ऑथेंटिकेशन को भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है और आपको टाइप करना है माई SSC इस टाइप से, और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका ऐप देखिएगा, हम पहले से डाउनलोड किए हुए हैं, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं इस प्रकार से। तो यदि आपका अपडेट मांग रहा है तो आपको अपडेट कर लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इसको हम ओके कर लेते हैं। अब आपको सिंपल करना क्या, ऊपर की ओर आपको देखिए लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखिए एक एक जानकारी। अब आपने जो यूजर नेम वहाँ पर फिल किया था सेम यूजर नेम यहाँ पर फिल करना है, और सेम पासवर्ड आपने जो वेबसाइट में फिल किया था वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। चलिए हम लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो अब आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। सिंपल आपको यहाँ पर जो डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है, ग्रेजुएट लेवल स्टेनोग्राफर, सबसे नीचे को चले जाना है SSC फेज 13। तो आपका जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। लेकिन ध्यान दीजिए आपने वेबसाइट से तो फॉर्म को कंटिन्यू कर दिया, तो आपको अप्लाई पर यहाँ पर क्लिक नहीं होगा, आपको जो माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो यहाँ पर आएंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर देखिए आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो जो आपकी डिटेल वेबसाइट से आपने फिल की थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको फिल दिखेगी। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से पूरी आपकी पर्सनल जानकारी यहाँ पर शो होगी, आपको यहाँ पर चेक कर लेना। इसका तो सिंपल 7 कंटिन्यू पर आपको 7 नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका ये ऑप्शन आएगा, तो इन पर आपको yes no अपने वेबसाइट में किया तो या टू एंटर आपके फिल है, आपको सिंपल 7 नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी पूरी एग्जाम सेंटर की जानकारी सब कुछ आपको दिख रहा होगा, तो उसको आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक फिल रहेगा। आपको सिंपल नीचे की ओर आना है, 7 नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पोस्ट जो आपने सेलेक्ट किया था वहाँ पर वेबसाइट पे, तो वो भी आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट रहेगी, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल 7 नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक करते जाना है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, सबसे पहले आपको आधार कार्ड का जो फेस है उसको ऑथेंटिकेट करना है। तो यहाँ पर आपको टिक करना है, लेकिन टिक करने से पहले आपको प्ले स्टोर में फिर से एक ऐप्स और आपको डाउनलोड करना है, तभी आपका आधार कार्ड फेस ऑथेंटिकेट होगा, वरना यहाँ पर आपका नहीं होगा। तो प्ले स्टोर में आपको आ जाना और आपको सिंपल टाइप करना है क्या, आधार फेस RD, और इस प्रकार से आपको प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं, आपको सिंपल यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है और बाकी इसको छोड़ देना है। चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस पर टिक करना है और आपको फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करते थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग लेगा। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ब्लैंक टाइप का दिखा, तो यहाँ पर आपको चेहरा दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपकी आंखों को ब्लैंक करना है, आपको थोड़ा बंद करना, थोड़ा खोलना है। तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का यहाँ पर दिख जाएगा, तो आपका फेस यहाँ से ऑथेंटिकेट हो जाएगा। इसके बाद सिंपल यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा, आपको 7 कंटिन्यू पर 7 नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर अपनी जो लाइव फोटो है, लाइव फोटो को कैप्चर करना और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना। तो लाइव फोटो के लिए आपको इसी ऐप का यूज कर सकते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको जो कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। चलिए इसको भी अपलोड करके आपको दिखा देते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन आपको हमने कंप्लीट जानकारी बताने का प्रयास किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट भी आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, तो थोड़ा वीडियो आपका बड़ा हो जाता है, तो आपको घबराना नहीं, आपके लिए ही बताया जा रहा है ताकि आपको कोई भी यहाँ पर गलती ना करे। और आप वैकेंसी देख सकते हैं कि साल में एक बार तो आती है और बहुत कम आती है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए जरूर अप्लाई करना है। चलिए पहले हम कैप्चर वाली फोटो जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिएगा, यहाँ पर आपका कैमरा चालू हो गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से फोटो को अच्छी तरह से कैप्चर करना है। आपको फोटो का आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, किसी आप दीवार के या किसी पर्दे के पीछे सामने खड़े हो जाइए, ताकि आपकी बैकग्राउंड आपका सफ़ेद दिखे। और आपको चेहरा एकदम क्लियर रखना है, नहीं तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा, जैसा कि फेज 12 में हुआ था। इसमें आपको सावधानी बरतनी। चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपका दिखेगा। तो यहाँ पर आपको चेहरा आ जाएगा, चेहरा आने का आपको जो कैप्चर वाला ऑप्शन देखा इस पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी फोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपकी फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। यदि आप दोबारा से अपलोड करना चाहते हो तो कैप्चर अगेन पर क्लिक करके आपको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर की साइज रिसाइज कैसे करना है, आपको सिग्नेचर की साइज 6 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई रहेगी
और 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट रखनी है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। अब सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करना है तो उसका हमने एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि ये वीडियो हम बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा ऑलरेडी हो चुका है। तो उसको देख लीजिए, आपके सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उस वीडियो की लिंक भैया आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो इसके बाद हम दोबारा से वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। आप रीडायरेक्ट मत होइए, आप वेबसाइट की जगह आपको एस पे ही जाकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपको देख लेना। यदि आप फोटो सिग्नेचर को दोबारा से अपलोड करना चाहते हो, इस पर कट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तब कोई कट हो जाएगा तो दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। इसके तो सेव एंड कंटिन्यू पर आपको सिंपल क्लिक करना है। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा, तो एक एक जानकारी आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो नीचे को आना है, आपको गो बैक वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आप जाकर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम नीचे को रहेंगे, तो कोई फॉर्म में या जानकारी में कोई मिस्टेक है तो गो बैक वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। अब उसको सब कुछ चेक करके ठीक कर लेना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपल यहाँ से क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट आ जाएगा डिक्लेरेशन का, तो यहाँ पर आपको इसको टिक करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करती हूँ तो यदि आप फीमेल अभ्यर्थी हैं, आप SC ST के अभ्यर्थी, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आपको कोई फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप OBC मेल हैं या EWS मेल हैं या अनरिजर्व मेल हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100 रुपये का पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर कंटिन्यू करके अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए, आपका फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। तो ये तो रहा एक पोस्ट का फॉर्म। अब चलिए दूसरी पोस्ट के लिए और आपको हम अप्लाई करके दिखा देते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो दोबारा से इसी प्रकार से आपको लॉगिन कर लेना है, यूजर नेम पासवर्ड फिल करके आपको लॉगिन करके आपको डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं हम। इसके बाद आपका इस प्रकार से दोबारा से डैशबोर्ड देखा, आपको सिंपल नीचे को फिर चले आना है। आपको दोबारा से आपको जो अप्लाई का ऑप्शन देखा, एक फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद दोबारा से डैशबोर्ड पर आना है, फिर आपको दोबारा से अप्लाई का ऑप्शन देखा, इस पर आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल से फिर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से दोबारा से पूरा पेज दिखेगा आपको। यहाँ पर सिंपल आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते आना है। ये आपकी पहली बारी फॉर्म से जानकारी ऑटोमेटिक ले ली जाएगी, सिंपल आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ भी आपकी जानकारी ऑटोमेटिक ले ली जाएगी। आपकी जो पहले फॉर्म हमने सेंटर लिए थे वही आपको ऑटोमेटिक सेंटर सेलेक्ट रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। ये दूसरी वाली फॉर्म के लिए आपको बता रहे हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है, ध्यान से समझना है। एक तो पोस्ट आपने अप्लाई कर दिया, अब दोबारा से हम सेंटर रीजन में ही आपको दोबारा से फिर अप्लाई कर रहे हैं। सेंटर रीजन है 10th लेवल की पोस्ट के लिए, एक हमने 10th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, हम दूसरी 10th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने पोस्ट कोड फिर से निकाल लिया है। तो हम इसको पहले हम CR रीजन सेलेक्ट करते हैं इस प्रकार से। इसका पोस्ट कोड, तो पोस्ट कोड हमने पहले से निकाल लिया है, तो हम 11425 वाली पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। आपको फिर इसी प्रकार से आपको निकाल लेना है 11425, इस पोस्ट पर हम क्लिक करते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर पोस्ट कोड आपको मेट्रिकुलेशन आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक ही रीजन में, सेम रीजन में जितनी 10th लेवल की पोस्ट है, सिर्फ आपको करना क्या है, जो ए वाला पोस्ट कोड है, सिर्फ ए वाला पोस्ट कोड आपको बदलते जाना है। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है कि सेम आप पोस्ट कोड बार बार अप्लाई करें, तो ऐसा नहीं होगा। आप जितनी रीजन में चाहे उतनी रीजन में यहाँ पर पोस्ट कोड बदलते जाइए। आप 10th लेवल की पोस्ट को सेंटर रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। 10th लेवल की पोस्ट के लिए आप नॉर्थ रीजन में, 10th लेवल की पोस्ट आपको साउथ रीजन में, जितने रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं 10th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसी तरह से आप 12th लेवल की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले एक पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, सबमिट कीजिए, फिर दोबारा से पेज को लॉगिन कीजिए, दोबारा से अप्लाई कीजिए। चलिए आपको इसको हम सेव करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर वही आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपको जो भी आप पास है, यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेते हैं हम। इसके बाद यहाँ पर इस पर टिक करना है, यहाँ पर आपको यस करना है, यहाँ पर आपको नोट एप्लीकेबल क्लिक करना है, और एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर OBC सेलेक्ट करना है, और आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर समझिए, आपकी फोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड दिखेंगे, आपको अलग से अपलोड करने की आवश्यकता नहीं। आपको सिंपल यहाँ पर एक कुछ पर्सनल जानकारी इसलिए हमने यहाँ पर हाइड कर दी है, तो सेव नेक्स्ट पर हम सिंपल सा यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको नेक्स्ट ले जा रही है। लेकिन अब नेक्स्ट क्लिक करने से पहले यहाँ पर वेबसाइट से यदि कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आपको फोटो सिग्नेचर तो आपकी अपलोड है, फिर आपको जो आपका फेस ऑथेंटिकेशन आधार कार्ड का, दोबारा से आपको उसी ऐप्स पे जाना है। सिर्फ आपको पोस्ट, आपको उसको पेज को कंटिन्यू करना है, और आपको आधार कार्ड के फेस को ऑथेंटिकेट कर लेना। हर बार जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं आपको हर बार उसी को ऑथेंटिकेट करना। चलिए आपको हम उसी पर ले चलते हैं डायरेक्ट। तो इसी ऐप से आ जाना, दोबारा से लॉगिन रजिस्टर वाले ऑप्शन दिख रहा है, आपको क्लिक करना। आप चाहते तो डायरेक्ट ऐप से भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ऐप से प्रॉब्लम होती है पर्सनल जानकारी हाइड करने में, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। लेकिन आप वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको आपको लॉगिन कर लेना है, जैसे कि आपको इसके पहले हमने प्रोसेस बताया है। तो इसके बाद इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा, आपको पता है। आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, माई एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पूरी पर्सनल जानकारी दिख रही है, तो आपको डायरेक्ट हम ऑथेंटिकेशन वाली पेज पर आ जाते हैं। आपको सिर्फ नेक्स्ट करते जाना है, जो आपका फॉर्म है वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल रहेगा। चलिए हम उसी पर आ जाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो और आपका टाइम यहाँ पर बचा रहे। ये सिंपल प्रोसेस आपको सेम करते जाना है। तो यहाँ पर आप आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर आ चुके थे। यहाँ पर देखिए आपका फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस सक्सेस दिख रहा है, आपको सेव नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने ऐप से ही आपको सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन दिख जाएगा, तो इसको आई एग्री पर क्लिक करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो भी आपका कैप्चा लिखा है इस टाइप से आपको यहाँ पर
फिल करना है और आपको यहाँ पर ये सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है, जिसके लिए यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यस करना है, तो दोबारा से फॉर्म यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। और यदि आप इसी पोस्ट को अप्लाई करके छोड़ना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर दीजिए, आपका फॉर्म आपसे अप्लाई यहाँ से आपका सबमिट हो जाएगा। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोबारा से आपका इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपल सा कुछ नहीं करना है, फेज 12 वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर ऐप से भी कर सकते हो और वेबसाइट से भी कर सकते हैं। हम दोनों तरीके आपको बता रहे हैं, तो जो आपको सरल लगे उसकी मदद से आप कर लीजिए। तो दोबारा से अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो आपको हमने प्रोसेस बताई है आप उसी प्रोसेस को फॉलो करते जाइए। तो 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल सभी लेवल के फॉर्म को यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है, इसी प्रोसेस आप करते जाइए। आपको आधार कार्ड ऑथेंटिकेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करते जाइए और जहाँ आपको फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन आपको दिख रहा है तो उस प्रकार से आप करते जाइए। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आप सिंपल चाहें तो एसएससी की ऐप से आप क्लिक करते जाइए, तो वहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और जिसके लिए पेमेंट करने का ऑप्शन दिखता है तो वहाँ से आप फीस को पेमेंट कर लीजिए। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें, इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।